सप्तदश सर्ग 17वां सर्ग। भयंकर राक्षसियों से घिरी हुई सीता के दर्शन से हनुमान जी का प्रसन्न होना। तदनंतर वह दिन बीतने के पश्चात कुमुद समूह के समान श्वेत वर्ण वाले तथा निर्मल रूप से उदित हुए चंद्रदेव स्वच्छ आकाश में कुछ ऊपर को चढ़ाए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई हंस किसी नील जलराशि में तैर रहा हो। एक निर्मल कांति वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से सीता जी के दर्शन आदि में पवन कुमार हनुमान जी की सहायता से करते हुए अपनी शीतल किरणों द्वारा उनकी सेवा करने लगे। 2 उस समय उन्होंने पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुखवाली सीता को देखा, जो जल में अधिक बोझ के कारण दबी हुई नौका की भांति शोक के भारी भार से मानो झुक गई थी। 3 वायुपुत्र हनुमान जी ने जब विदेह कुमारी सीता को देखने के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई, तब उन्हें उनके पास ही बैठी हुई भयानक दृष्टि वाली बहुत सी राक्षसियां दिखाई दी। 4 उनमें से किसी के एक आंख थी तो दूसरी के एक कान। किसी के कान इतने बड़े थे कि वो उन्हें चादर की भांति ओढ़े हुए थी। किसी के कान ही नहीं थे और किसी के कान ऐसे दिखाई देते थे मानो खूंटे गड़े हुए हों। किसी की सांस लेने वाली नाक उसके मस्तक पर थी। 5 किसी का शरीर बहुत बड़ा था और किसी का बहुत उत्तम। किसी की गर्दन पतली और बड़ी थी। किसी के केश उड़ गए थे और किसी के माथे पर केश उगे ही नहीं थे। कोई राक्षसी अपने शरीर के केशों का ही कंबल धारण किए हुए थी। 6 किसी के कान और ललाट बड़े थे तो किसी के पेट और स्तन लंबे थे। किसी के ओठ बड़े होने के कारण लटक रहे थे तो किसी के ठोड़ी में ही सटे हुए थे। किसी का मुंह बड़ा था और किसी के घुटने। 7 कोई नाटी, कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी मेढ़ी, कोई बवनी, कोई विकराल, कोई टेढ़े मुंह वाली, कोई पीली आंख वाली और कोई विकट मुंह वाली थीं। कितनी ही राक्षसियां बिगड़े शरीर वाली, काली, पीली, क्रोध करने वाली और कलह पसंद करने वाली थीं। उन सबने काले लोहे के बने हुए बड़े बड़े शूल, कूट और मुदगर धारण कर रखे थे। 9 कितनी ही राक्षसियों के मुख सूअर, मृग, सिंह, भैंस, बकरी और सियारिनों के समान थे। किन्हीं के पैर हाथियों के समान, किन्हीं के ऊंटों के समान और किन्हीं के घोड़ों के समान थे। किन्हीं के सिर कबंध की भांति छाती में स्थित थे, अतः गड्ढे के समान दिखाई देते थे, अथवा किन्हीं के सिर में गड्ढे थे। 10 किन्हीं के एक हाथ थे तो किन्हीं के एक पैर। किन्हीं के कान गधों के समान थे तो किन्हीं के घोड़ों के समान। किन्हीं के कान गौं, हाथियों और सिंहों के समान दृष्टिगोचर होते थे। 11 किन्हीं की नासिकाएं बहुत बड़ी थीं और किन्हीं की तिरछी। किन्हीं के नाक ही नहीं थी। कोई हाथी की सूंड के समान नाक वाली थी और किन्हीं की नासिकाएं ललाट में ही थी, जिनसे वे सांस लिया करती थीं। 12 किन्हीं के पैर हाथियों के समान थे और किन्हीं के गौओं के समान। कोई बड़े पैर धारण करती थी और कितनी ही ऐसी थीं जिनके पैरों में चोटी के समान केश उगे हुए थे। बहुत सी राक्षसियां बेहद लंबे सिर और गर्दन वाली थीं और कितनों के पेट तथा स्तन बहुत बड़े थे। 13 किन्हीं के मुंह और नेत्र सीमा से अधिक बड़े थे। किन्हीं के मुखों में बड़ी जिह्वाएं थीं और कितनी ही ऐसी राक्षसियां थीं जो बकरी, हाथी, गाय, सुअर, घोड़े, ऊंट और गधों के समान मुंह धारण करती थीं। इसीलिए वे देखने में बड़ी भयंकर थीं। 141/2 किन्हीं के हाथ में शूल थे तो किन्हीं के मुदगर। कोई क्रोधी स्वभाव की थी तो कोई कलह से प्रेम रखती थी। धुएं जैसे केश और विकृत मुख वाली कितनी ही विकराल राक्षसियां सदा मद्यपान किया करती थीं। मदिरा और मांस उन्हें सदा प्रिय थे। 15-16 कितनी ही अपने अंगों में रक्त और मांस का लेप लगाए रहती थीं। रक्त और मांस ही उनके भोजन थे। उन्हें देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उन सबको देखा। 17 वे उत्तम शाखा वाले उस अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेरकर उससे थोड़ी दूर पर बैठी थीं और सती साध्वी राजकुमारी सीता देवी उसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ से सटी हुई बैठी थीं। उस समय शोभाशाली हनुमान जी ने जनककिशोरी जानकी जी की ओर विशेष रूप से लक्ष्य किया। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। वे शोक से संतप्त थीं और उनके केशों में मैल जम गई थी। 18-19 जैसे पुण्य क्षीण हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो,
उसी तरह वे भी कांतिहीन दिखाई देती थीं। वे आदर्श चरित्र, पातिव्रत्य से संपन्न तथा इसके लिए सुविख्यात थीं। उन्हें पति के दर्शन के लिए लाले पड़े थे। 20 वे उत्तम भूषणों से रहित थीं तो भी पति के वात्सल्य से विभूषित थीं। पति का स्नेह ही उनके लिए श्रृंगार था। राक्षसराज रावण ने उन्हें बंदिनी बना रखा था। वे स्वजनों से बिछुड़ गई थीं। 21 जैसे कोई हथिनी अपने यूथ से अलग हो गई हो, यूथ पति के स्नेह से बंधी हो और उसे किसी सिंह ने रोक लिया हो। रावण की कैद में पड़ी हुई सीता की भी वैसी ही दशा थी। वे वर्षाकाल बीत जाने पर शरद ऋतु के श्वेत बादलों से घिरी हुई चंद्ररेखा के समान प्रतीत होती थीं। 22 जैसे वीणा अपने स्वामी की अंगुलियों के स्पर्श से वंचित हो वादन आदि की क्रिया से रहित अयोग्य अवस्था में मूक पड़ी रहती है, उसी प्रकार सीता पति के संपर्क से दूर होने के कारण महान क्लेश में पड़कर ऐसी अवस्था को पहुंच गई थी जो उनके योग्य नहीं थी। पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता राक्षसों के अधीन रहने के योग्य नहीं थी, फिर भी वैसी दशा में पड़ी थी। अशोकाटिका में रहकर भी वे शोक के सागर में डूबी हुई थी। क्रूर ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी की भांति वे वहां उन राक्षसियों से घिरी हुई थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा। वे पुष्पहीन लता की भांति श्रीहीन हो रही थीं। 23-24 उनके सारे अंगों में मैल जम गई थी। केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। वे कीचड़ से लिपटी हुई कमलनाल की भांति शोभा और अशोभा दोनों से युक्त हो रही थीं। 25 मैले और पुराने वस्त्र से ढकी हुई मृगशावक नयनी भामिनी सीता को कपिव हनुमान ने उस अवस्था में देखा। यद्यपि देवी सीता के मुख पर दीनता छा रही थी, तथापि अपने पति के तेज का स्मरण हो आने से उनके हृदय से वह दैन्य दूर हो जाता था। कजरारे नेत्रों वाली सीता अपने शील से ही सुरक्षित थीं। 27 उनके नेत्र मृगछौनों के समान चंचल थे। वे डरी हुई मृगन्या की भांति सब ओर सशंक दृष्टि से देख रही थीं। अपने उच्छ्वासों से पल्लवधारी वृक्षों को दग्ध सी करती जान पड़ती थीं। शोकों की मूर्तिमती प्रतिमा सी दिखाई देती थीं और खकी उठी हुई तरंग सी प्रतीत होती थीं। उनके सभी अंगों का विभाग सुंदर था। यद्यपि वे विरह शोक से दुर्बल हो गई थीं, तथापि आभूषणों के बिना ही शोभा पाती थीं। इस अवस्था में मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर पवन पुत्र हनुमान को उनका पता लग जाने के कारण अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। 28-30 मनोहर नेत्र वाली सीता को वहां देखकर हनुमान जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। उन्होंने मन श्री रघुनाथ जी को नमस्कार किया। 31 सीता के दर्शन से उल्लसित हो श्रीराम और लक्ष्मण को नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान वहीं छिपे रहे। 32 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे सप्तदशः सर्गः 17। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के सुंदरकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। 17